हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की जो आपकी क्लास रहेगी, अभी तक जो है मैंने आपको इंग्लिश का ज़्यादा सिलेबस नहीं बताया और मैक्सिमम स्टूडेंट की क्या डिमांड थी कि मैक्सिमम वीडियो तो आपको मिल जाएगी जो मैंने करवाई है। साइकोलॉजी की बहुत सी वीडियो आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में आप जाकर देख लेना। इंडियन पॉलिटी की हम वीडियो अलग से आपको जो है पोर्टल बना है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। एसएसटी की बहुत सी वीडियो बनी है, जीके सेक्शन की बहुत सी वीडियो आपके लिए ऑलरेडी अवेलेबल है। अभी तक जो मैंने नहीं करवाया था आपको वो है एचपी टेट में आपके जो आने वाला इंग्लिश का जो सिलेबस है। हालांकि मैंने ये सिलेबस वाली वीडियो में तो कवर किया था, लेकिन थोड़ा डिटेल में इसको देखेंगे क्योंकि पिछली बार में जो कुछ स्टूडेंट ऐसे थे उनका कहना था कि इंग्लिश की क्लासेस नहीं हुई। तो इस बार मैंने आपको कहा था कि इंग्लिश की क्लासेस आपके लिए लेके आऊंगा। तो इंग्लिश की क्लासेस ये मैंने टॉपिक ऑलरेडी लिख लिया है। इनकी क्लासेस मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि एग्जाम से पहले आपको ये टॉपिक थोड़ा थोड़ा मैं बता दूंगा। हालांकि उतना डिटेल में नहीं बताऊंगा आपके साथ। मैं सच शेयर करता हूं कि इतना तो एक्सपर्ट मैं नहीं हूं कि आपकी इंग्लिश की टोटल में आपको करवा दूंगा ये सारे टॉपिक क्लियर। लेकिन हाँ, इतना मैं कह सकता हूं कि अगर आप जो एटलीस्ट इन क्लासेस को देख लोगे जो मैं आपको ये करवाने वाला हूं, तो उससे कम आपका जो है 50% आप स्कोर आराम से कर लोगे। यानी कि 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो कम से कम 15 क्वेश्चन तो आप इसमें सही कर लोगे। इतना जो है मैं आपको कह सकता हूँ। बाकी अगर आप थोड़ा और एफर्ट लगाएंगे 20 क्वेश्चन तक आप इसमें जो है बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। बाकी मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ, खुद भी आपने देखना स्टार्ट करना है। और सिलेबस के साथ आज जो है थोड़ा सा एक टॉपिक और देखेंगे, क्योंकि ये क्लास है आपकी, सिलेबस भी आपका हो जाएगा इसमें कवर और साथ ही आपके लिए क्लास भी हो जाएगी। यानी कि अगर वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को आपको जो है टाइम वेस्ट नहीं होगा कि आप सिर्फ इसमें सिलेबस देखें। और बाकी आज के बाद कंटिन्यू आपकी क्लासेस चलेगी। मैं जैसे भी कोशिश करूंगा, जो भी होगा, चाहे मुझे रात को वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़े, रात को एडिट करनी पड़े, लेकिन हर रोज आपके लिए एक क्लास में जरूर लेके आऊंगा, संडे को छोड़कर। तो अभी तो संडे कल आपका जो आ रहा है, हालांकि मुझे नहीं पता कि ये क्लास आपकी कब तक एडिट होगी, लेकिन अगर ये संडे को होती है तो फिर तो संडे को आपकी ये क्लास, अगर ये सैटरडे को हो जाती है तो फिर आपकी संडे को क्लास होगी और संडे को हम करेंगे साइकोलॉजी की क्लास, अगर ऐसा पॉसिबल हुआ तो दिन में जो है एक क्लास आपको जरूर लेके आऊंगा। और एग्जाम से पहले जो मैंने कहा है कि आपकी ये 60 दिन है, इन 60 दिन में आपकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप खुद लगेगा आपको कि आपके अंदर डेवलपमेंट हुई है। और साथ ही जो आपका एक मैं टेस्ट लूंगा, टेस्ट में 2-4 दिन बाद आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। उस वीडियो के नीचे एक लिंक आपको दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, उसके माध्यम से आपका एक टेस्ट होगा, जिससे आपका थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि आप अभी जो है कितने पानी में कितनी आपकी प्रिपरेशन हुई है। तो चलिए अभी स्टार्ट करेंगे हम। इंग्लिश का सिलेबस देख लेते हैं। इंग्लिश में आपका जो है टेट में जो है आपके क्या क्या टॉपिक आपकी दिखती, चाहे आर्ट्स वाले की बात की जाए, जीबीटी में आपका देखने को मिलता है। तो इसमें जो पार्ट ऑफ स्पीच, एक क्वेश्चन आपका पार्ट ऑफ स्पीच से देखने को मिलता है। तो पार्ट ऑफ स्पीच अगर मैं कह रहा हूं तो इसमें आपका नाउन भी आएगा, प्रोनाउन भी आएगा, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव से लेकर इसमें आपके जो है प्रेपोजिशन से लेकर, कंजक्शन से लेकर, इंटरजेक्शन से लेकर, ये सारी चीजें इसमें जो है आपकी कवर हो जाएगी। तो आप इसको देख लेना, पार्ट ऑफ स्पीच में आपके सभी आएंगे, नाउन, प्रोनाउन, आपके एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो ये सारे टॉपिक आपके पार्ट ऑफ स्पीच के टॉपिक है। और यहाँ से जो है हमेशा देखने को मिलते हैं 4 तक आपके प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। 2 से लेकर 4 तक यहाँ पे प्रश्न मिलते हैं, चाहे वो प्रेपोजिशन से 2 प्रश्न पूछे गए हो, या फिर कंजक्शन से आपके पूछे गए हो, या फिर नाउन में ही आपके एरर फाइंड करने को दिया हो, उसमें से आपके प्रश्न पूछे हो। यानी कि यहाँ से कम टेट एग्जाम में आपके 4 प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो ये वाला टॉपिक तो आपको जरूर करना है कवर, और बाकी इसको आज हम स्टार्ट भी कर देंगे। बाकी आर्टिकल का आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, जिससे आपके सेंटेंस जो आप मेकिंग, जो सेंटेंस मेकिंग रहता है या फिर जो अरेंज करना होता है, उसमें थोड़ा सा आपका ये आर्टिकल वाला आपका ये रह लेता है। एरर फाइंड करने को जो आते हैं उसमें ये वाला टॉपिक आपका थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक है, इसको भी हम कर लेंगे। आर्टिकल आपके जो कौन से डेफिनेट है, कौन से इंडेफिनेट है, इसमें ए, एन और द जो आपके आर्टिकल है 3, ये आपके कैसे कैसे यूज होते हैं, वो एक क्लास आपके लिए मिल जाएगी। एक्टिव पैसिव और टेंस, ये दोनों टॉपिक आपके बिल्कुल साथ साथ ही चलेंगे। जो टेंस है, ये टेंस का ही यूज आपका एक्टिव पैसिव में दिखा जाएगा, कैसे जो एक्टिव को आपका पैसिव बनाया जाएगा, ये चीज आपको मैं करवा दूंगा। ये वाला टॉपिक आपके रहेंगे, ये बिल्कुल हम डिटेल में इसको कर लेंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए तो टेट एग्जाम में आपकी जो है ऐसा कोई भी पेपर नहीं है जहां से डायरेक्ट इनडायरेक्ट से आपके 2 प्रश्न ना आए हो। तो 2 प्रश्न यहाँ से आने की संभावना रहती है। एक्टिव पैसिव से आपके जो है 2 से 3 प्रश्न आने की संभावना रहती है। ऐसा भी पॉसिबल है कि आपसे एक ही प्रश्न पूछा जाए, ऐसा भी पॉसिबल है कि आपसे ना पूछा जाए। लेकिन जो बिल्कुल जिसमें से आते हैं 4 प्रश्न तक यहाँ से पार्ट ऑफ स्पीच से देखे गए हैं, नहीं तो मिनिमम आपके 2 तो इसमें हमेशा आएंगे ही आएंगे। आपका जो है अभी जो एग्जाम आएगा कम से कम 2 प्रश्न आपके बिल्कुल यहाँ से आने वाले हैं, और 2 प्रश्न आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जितना जो आपको पता है वो मैं चीजें आपको बता देता हूँ।
इसके अलावा जो एक्टिव पैसिव और टेंस से तो आपके प्रश्न इसमें दोनों देखने को मिलेगा, डिपेंड करता है एक्टिव पैसिव के डाल दिया जाए या फिर टेंस से रिलेटेड आपके प्रश्न इसमें देखने को मिले। हाँ, मॉडल्स के जरूर इसमें प्रश्न मिलते हैं जो आपके पास मॉडल्स की बात की जाए, जैसे कैन, कुड, में, माइट, इस तरह के जो है ये आपकी जो फिल इन द ब्लैंक्स भी कई बार देखने को मिलते हैं। तो ये सारे मॉडल्स के बेस पे आपके रहते हैं, तो यहाँ से भी आपके जो कम से कम 2 प्रश्न देखने को बन जाते हैं। रीअरेंज से आपके प्रश्न देखने को मिलते हैं, रीअरेंज वाले प्रश्न से बिल्कुल आपके प्रश्न यहाँ बनते हैं, तो इसमें भी कम से कम 2 प्रश्न आपके बन जाएंगे। रीअरेंज का मतलब कि ऑलरेडी आपके पास एक दिया होगा, एक टॉपिक दी होगी, एक पोएम या स्टोरी या फिर कोई भी एक घटना कह लीजिए, जिसमें कि आपको क्या करना है, उसको सीक्वेंस वाइज आपको लगाना है, यानी कि क्रम अनुसार उसको आपने लगाना है। मान लीजिए क्या है, आप घर से निकलते हो, घर से जब आप निकले, आपने जाना है, मान लीजिए आपने जाना है चंडीगढ़ जाना है आपने, तो सबसे पहले क्या है, आपको घर से निकलना पड़ेगा, आपको जो बस, टैक्सी, कार, बाइक, जिसके भी माध्यम से आपको जो बस स्टॉप जब जाना पड़ेगा, उसमें जो है बस स्टॉप में जाने के बाद क्या करना है आपको, जो है वहाँ से नेक्स्ट जो आप किसी और बस में जाना चाह रहे हैं, ट्रेन में जाना चाह रहे हैं, फ्लाइट से जाना चाह रहे हैं, वो प्रोसेस आपका एक चला हुआ और एट लास्ट आप जो है चंडीगढ़ पहुँच जाते हैं। तो इस तरह का ये आपका रहेगा, जो आपका सीक्वेंस में आपकी ये चलेगी लाइन्स, तो ये आपका रीअरेंज वाला हो जाएगा। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, यहाँ से प्रश्न डेफिनेटली आपके 2 प्रश्न यहाँ पे एंटोनिम से, 2 आपके सिनोनिम से, यानी कि 4 प्रश्न यहाँ से भी देखने को आपके बनते हैं। तो ये वाला तो टॉपिक आपको खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि जो ये डायरेक्ट प्रश्न आपके नहीं आएंगे, डायरेक्ट इसमें से आपके कोई भी प्रश्न नहीं आएंगे, इसमें से भी आपके कोई डायरेक्ट नहीं आएंगे, बिल्कुल भी नहीं आएंगे। ये मत सोचना कि जो मैं करवाऊंगा आपके सारे प्रश्न इसमें से आएंगे, सारे भी नहीं आएंगे, ऐसा भी पॉसिबल एक भी ना है। लेकिन जो है मैं आपको कैसे करवाऊंगा, मैं आपको डायरेक्ट प्रश्न नहीं करवाऊंगा इंग्लिश के, रट्टा आपको नहीं लगाऊंगा, क्योंकि रट्टा मुझे भी नहीं आता इंग्लिश में लगाना। तो इंग्लिश में तो क्या है, आपको सीखना ही पड़ेगा। सीखना क्या, इसमें थोड़ा से आपको जो लॉजिक लगाने पड़ेंगे, थोड़े से कॉन्सेप्ट आपको जो क्लियर इसमें करने पड़ेंगे। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यहाँ से आपका जो है एक प्रश्न आराम से जो है बन जाएगा, 1 से 2 प्रश्न तक आपके यहाँ से बन जाएंगे। ऐसा भी पॉसिबल, अलग अलग टाइप की ये देखे जाएंगे, हो सकता है आपके पास इडम फ्रेज से पूछा दिया जाए, तो यहाँ से आपके कम से कम 4 प्रश्न आराम से इसमें बन जाएंगे। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आते, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर उठा के देखिए तो ये सारे टॉपिक ही आपको मिलेंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कोई भी उठा के देख लेना, यहाँ से बार आपके प्रश्न नहीं पूछे गए हैं एग्जाम में, ये प्रश्न आपके आएंगे। हाँ, हो सकता है करेक्ट स्पेलिंग वाला एक प्रश्न अगर आपने देखना है तो करेक्शन आपके जो है करनी होगी स्पेलिंग में, करेक्ट स्पेलिंग से आपका एक प्रश्न यहाँ पे बनता है, 1 से 2 प्रश्न। तो ये चीज़ आप जो है खुद भी कर सकते हैं, और ये वाली चीज़ें करवाने वाली भी नहीं है। बीएड क्वालिफाई हो आप सभी, हायर एजुकेशन में ऑलरेडी हो, तो इसके आप जो है क्या करेंगे, तो इसमें आप खुद ही प्रैक्टिस करेंगे करेक्ट स्पेलिंग की, तो ये आपने देख लेना है। अब देखिए, अब हम बात करेंगे आपके, सबसे पहले आज का जो देख लेते हैं। आई होप आपने ये देख लिया होगा, आपने नोट डाउन कर लिया होगा टॉपिक कहाँ कहाँ से आपके आने वाले हैं। इसका जो आप स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। मैं बिल्कुल स्क्रीन के बिल्कुल सामने से मैं जो है हट गया हूँ, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, आई होप आपने ले लिया होगा सभी ने। अब देखिए, इसमें जो हम एक टॉपिक करेंगे आपका आज, पार्ट ऑफ स्पीच का नाउन की हम बात करेंगे। हालांकि नाउन से प्रश्न नहीं बनते हैं, लेकिन ये आपको समझना जरूरी है। समझना क्यों जरूरी है, नाउन से डायरेक्ट नहीं पूछे जाएंगे प्रश्न कि आपका नाउन क्या है, तो थोड़ा सा समझ लीजिए नाउन आपको समझना जरूरी क्यों है, क्योंकि नाउन के ही बेस पे आपकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, और नाउन के ही बेस पे आपको जो है इसमें पहचानना होगा कि इसमें वर्ब कौन सी आपकी लगेगी। तो पार्ट ऑफ स्पीच में जो आपको मैंने क्या कहा था, नाउन कहा था, और नाउन कहा था, नाउन के बाद मैंने एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव, ये सारी चीजें आपकी प्रपोजिशन, कंजक्शन, ये आपकी इसका भाग है। लेकिन अभी हम जो करेंगे, अभी करेंगे हम नाउन। तो नाउन को आप थोड़ा सा समझ लीजिए। रट्टे वाली प्रवृत्ति कुछ भी नहीं है, लिखने वाला कुछ भी नहीं है। बहुत सी क्लासें आपने पहले भी यूट्यूब पे देखी होगी, जिसमें आपको रूल रटा दिए जाएंगे, बता दिया जाएगा नाउन ये है, ये है, ये है, इस तरह से नाउन के टाइप आपको बता दिए जाएंगे। लेकिन मैं आपको टाइप बताऊंगा, लेकिन जो है मैं रट्टे वाली प्रवृत्ति में खुद भी विश्वास नहीं रखता, और उम्मीद है कि आप भी नहीं रखते होंगे। तो देखिए, नाउन आपका जो है, पहले तो आप नाउन समझ लीजिए कि नाउन है क्या। नाउन क्या है, नाउन हिंदी में इसको कहे तो हिंदी में इसको संज्ञा कहा जाता है। तो नाउन आपकी संज्ञा है। संज्ञा कैसी संज्ञा, देखिए इस धरती पर आपकी जो 3 चीजें हैं, एक है आपके पास कोई वस्तु होगी, कोई इंसान होगा, या फिर स्थान होगा। अभी जो है मैं किस स्थान से आपके लिए जो क्लासेस लगा रहा हूँ, तो डिस्ट्रिक्ट सोलन, हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट सोलन से मैं आपके लिए क्लासेस दे रहा हूँ। तो ये कोई स्थान है, कौन सा स्थान है, इस धरती पे एक स्थान है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में दूसरा स्थान आपके जो हिमाचल प्रदेश के अंदर है आपके पास डिस्ट्रिक्ट सोलन। अब डिस्ट्रिक्ट सोलन में भी एक पर्टिकुलर जगह है, इस जगह का भी अपना नाम है, तो ये जगह भी नाउन है। डिस्ट्रिक्ट सोलन जो नाम है, सोलन भी नाउन है। हिमाचल प्रदेश एक नाम है किसका, जिला जो आपकी है किसका, स्टेट का। तो स्टेट अपने आप में एक नाउन है,
और अगर इसके बाद की बात की जाए तो भारत में आपका हिमाचल प्रदेश आता है, तो भारत आपका जो देश है ये अपने आप में नाउन है। उसी तरह जो है पूरे वर्ल्ड में जो एक अलग अलग कंट्री है उन सभी को जो नाम दिए गए वो खुद में अपने अपने एक नाउन है। तो नाउन क्या है? जगह का नाम, चाहे वो भारत में हो, भारत से बाहर हो, पूरी धरती पे कोई भी जगह है, अगर उस जगह को कोई नाम दिया गया है वो आपका नाउन है। ये हो गया आपका स्थान। दूसरा आप लिख लीजिए व्यक्ति। व्यक्ति कौन? मैं, आप, आपके इर्द गिर्द जितने भी व्यक्ति है जो चल रहे हैं, ह्यूमन बीइंग है या एनिमल है जो जान जिसमें सांस है और उनका कुछ नाम दिया गया है, वो सभी आपकी जो है नाउन है। नाउन आप समझ गए, स्थान हो गया आपका जो है इस जगह का नाम हो गया, कोई भी वस्तु है। अब देखिए दो चीजें हमने स्थान देख ली, मैंने अपना एग्जांपल दे दिया, आपका दे दिया, किसी का भी जो जीव जो वस्तुएं हैं जो आदमी है मान लीजिए, इनका जो कोई भी नाम है, कोई भी व्यक्ति है, उन सभी के जो नाम है, अगर किसी चीज को कोई नाम दिया गया है वो आपका नाउन है। अब तीसरे हैं जो है वस्तु की मैं बात कर रहा हूँ, जो थिंग्स है आपकी। थिंग्स यानी कोई चीज, इसकी कोई चीज, मान लीजिए ये मार्कर है मेरे पास, ये मार्कर क्या है? इसको नाम दिया गया है मार्कर, पेन कह लीजिए, जो आपने कह लेना। मेरे सामने व्हाइट बोर्ड लगा है, व्हाइट बोर्ड कह लीजिए, और दीवार इसके पीछे लगी है, दीवार कह लीजिए। मेरे सामने मेरा फोन है, फोन कह लीजिए, ये भी नाउन है। थिंग जो चीज है, कोई चीज जो है जिसको कोई एक पर्टिकुलर नाम के नाम से आप जानते हैं, कोई चीज है उसको नाम दे दिया। अब जो है मेरे सामने एक जो ट्राइपॉड लगा है, इसको स्टैंड भी आप कह सकते हैं। मेरे सामने यहाँ पे टेबल रखा है, टेबल को आप जो है चीज कह लीजिए, थिंग्स कह लीजिए। तो हर कोई जिसको जो है एक नाम दिया गया है, कोई पर्टिकुलर नाम के आपसे जानते हैं, वो आपका क्या है? वो आपका नाउन है। ओके, इतना आप समझ गए कि नाउन क्या है। अब समझिए नाउन में भी अलग अलग जो है कैटेगराइज इसको किया गया है, दो तरह से किया गया है। पहले देखिए इसको अनकाउंटेबल नाउन या फिर कह लीजिए काउंटेबल नाउन। काउंटेबल और अनकाउंटेबल यानी कि कुछ नाउन ऐसे हैं जिनको आप काउंट कर सकते हैं, कुछ ऐसे जिनको जो है काउंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको समझना क्या चाहिए कि जो ये नाउन है, इन नाउन को भी अलग अलग टाइप में दिया गया है। यानी कि एक तरह के जो नाउन है, एक तरह के जो नाम दिए गए, एक तरह की जो संज्ञाएं आपकी दी गई है, ये आपकी किस तरह से डिवाइड की गई है। मान लीजिए मैं एक आदमी हूं, यानी कि मैन। मैन की जब हम बात करेंगे तो मैन में जो है सभी आ जाएंगे, चाहे वो आपके कोई भी हो। मैन में क्या है? सभी आपके आ जाएंगे। अगर मैं बात कहूं, मान लीजिए मैं डॉग कहूं, तो डॉग में जो है सभी डॉग आपके आ जाएंगे। तो इसी तरह जो इसको जो है, जो एक नाम से, एक जाति से, जो किसी एक पूरे जो समुदाय का बोध होता है, एक पूरे ग्रुप का जो है कह लीजिए, या फिर आपकी जो है पूरा एक जो समुदाय आप कह लीजिए, समुदाय का जो है पूरी जाति का एक जो है प्रमाण आपको दिखता है। अगर मैं मैन कहूं, मैन, तो मैन क्या है? मैन अपने आप में एक कम्युनिटी है, एक समुदाय है। और ये कम्युनिटी आपकी क्या दर्शा रही है कि ये क्या है? सभी आपके पुरुष है, आदमी है। तो आदमी आपके सभी हो गए, और जब ये सभी में आएगा तो उसको नाम दिया गया है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, तो एक पॉइंट आपका आता है कॉमन नाउन। इसको पहले समझ लीजिए, इसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या रोल है वो चीज आपको मैं थोड़ा सा भी बताता हूँ। उसी तरह जो है मैंने आपको एक चीज कही स्टार्टिंग में कि मैंने कहा कि मैं आपके जो है, मैं किस शहर से मैं आपके हूँ, शहर से क्या, मैं किस जगह से आपकी क्लासेस ले रहा हूँ, मैंने कहा सोलन से। अब जो सोलन क्या है? सोलन एक सिटी है। सोलन क्या है? सिटी है। सिटी यानी कि आपका शहर है। अब ये सिटी है, सिटी तो बहुत सारी है। सिटी आपकी मुंबई भी हो सकती है, दिल्ली भी हो सकती है, आपका वाराणसी से लेकर अहमदाबाद से लेकर आपके तो हर स्टेट में अपनी सिटी होगी। चाहे वो आपकी शिमला ही रख लीजिए, शिमला अपने आप में सिटी है। जब सिटी कहा तो सिटी किसका बोध करवा रही है? पूरे जितनी भी आपके पूरे वर्ल्ड में जो सिटी है, चाहे वो बड़ी है छोटी है, ये क्या है? ये अपने आप में कॉमन नाउन है। जो ये सिटी जो नाम दिया गया है, ये कॉमन नाउन का आपका हिस्सा है। तो ये सारी सिटी के बारे में बात कर रहा है। अगर सिटी में मैं बात करूं एक प्रॉपर सिटी की, जैसे मैंने कहा सोलन, तो सोलन, अब ये क्या बन गया आपका? प्रॉपर नाउन। ये क्या बन गया आपका? प्रॉपर नाउन। आई होप आप समझ रहे। पहला पॉइंट आपने लिखना है इसमें कॉमन नाउन, दूसरा पॉइंट है आपके पास प्रॉपर नाउन। अब कॉमन नाउन से ही प्रॉपर नाउन आपका बनेगा। ये चीज आपको मैं समझा रहा हूं कैसे। इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है कि आपके पहले कॉमन नाउन होते हैं, फिर आपके इसमें इसके बाद इसमें प्रॉपर नाउन होते हैं। इस तरह से हम इसको नहीं करेंगे। तो पहला पॉइंट लिख लीजिए आप कॉमन नाउन, दूसरा है आपके पास प्रॉपर नाउन। अब कॉमन नाउन में एक और एग्जांपल देता हूं। आप सभी स्टूडेंट्स हैं। अब जब मैंने स्टूडेंट्स कहा तो स्टूडेंट्स में आप सभी आगे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस उम्र के हो, आप पुरुष हो, महिला हो,
लड़का हो, लड़की हो, छोटे हो, बड़े हो, स्टूडेंट्स में क्या है, सभी आ गए। तो स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट सभी क्या आ गए आपके, ये आपका कॉमन नाउन आपका ये आ गया। अब जब स्टूडेंट आपका कॉमन नाउन आ गया, अब इन्हीं स्टूडेंट्स में से मैं एक स्टूडेंट का नाम लूंगा। मैंने नाम लिया राम, कि राम जो है आपकी काफी मेहनत कर रहा है। तो राम क्या है आपका, ये हार्ड वर्किंग है, तो राम हार्ड वर्किंग है। अब जब प्रॉपर जब इसमें एक नाम ले लिया इन स्टूडेंट में से राम, तो अब ये क्या बन गया आपके पास, प्रॉपर नाउन, राइट, समझ गए। अब जो स्टूडेंट यहाँ पे कॉमन थे, सभी की बात की गई थी, अब इन्हीं स्टूडेंट में से एक को जब उठाएंगे तो वो आपका प्रॉपर इसमें बन जाएगा। तो किसी भी इसमें देख लीजिए, कॉमन में मैंने जो क्या कहा, सिटी होगी, मेन हो गए, आपके घर हो गए, आपके विलेज हो गए। विलेज जब कहूँ तो विलेज सारे गांव आपके इसमें आ गए, लेकिन उस विलेज में किसी एक विलेज का नाम अगर मैं देता हूँ तो वो आपके पास प्रॉपर नाउन बन जाता है कॉमन से हटकर। तो ये चीज आपने समझ ली, कॉमन क्या है, जो एक पूरी चीज के बारे में बता रहे, गांव के बारे में बता रहे, तो वो पूरे गांव के बारे में बता रहे हैं कि वो चाहे आपके किसी भी आपके स्टेट में हो, किसी आपके जो है आपके अपने डिस्ट्रिक्ट में हो, या फिर आपकी पूरी कंट्री में हो, सभी गांव उसमें आ गए, तो ये आपका एक कॉमन नाउन है। यानी कि कुछ ऐसे नाम जो कि आपके जो एक चीज को बताने के साथ साथ जो है सारी चीजों को अपने साथ वो समेटे रखे। अब स्टूडेंट की बात की, ना केवल इस क्लास के स्टूडेंट्स की, बाकी इसमें सारे स्टूडेंट्स आपके पूरी दुनिया में जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो आपका जो है बीएड वाला हो, चाहे वो ग्रेजुएशन वाला हो, चाहे वो फर्स्ट क्लास वाला हो, या फिर आपके एमबीए वाला हो, बीटेक से लेकर, उसमें आपके सभी स्टूडेंट्स आ गए। जब स्टूडेंट्स आ गए तो ये आपका बिल्कुल कॉमन नाउन है, राइट। आपको ये समझ आ गई बात। और इसके बाद अगर आप देखिए, कॉमन नाउन से ही आप देख लेना इसको जो है कैसे आपका ये कलेक्टिव नाउन बनेगा। लिख लीजिए कलेक्टिव नाउन, ये कलेक्टिव नाउन आप लिख लीजिए। ये नाउन यहाँ पे गलत लिखा है, कहीं आप बाद में मुझे जो है कमेंट करो कि सर आपने नाउन ही गलत लिख दिया, नाउन ही आप पढ़ा रहे, तो जल्दबाजी में हो सकता है ऐसा। तो समझने की बात है, सिर्फ आपने समझना है, रट्टा आपने नहीं लगाना है। अब देखिए, मैंने यहाँ पे नाम लिया था स्टूडेंट्स का। जब मैंने स्टूडेंट्स का कहा तो स्टूडेंट क्या है, अपने आप में कॉमन नाउन है। अगर मैं कहूँ क्लास ऑफ स्टूडेंट, कि एक क्लास जो है विद्यार्थियों की एक कक्षा, क्लास ऑफ, अब जब मैंने यहाँ पे कहा अ क्लास ऑफ स्टूडेंट, अब मेरे पास जो स्टूडेंट है वो क्या है, आपकी एक क्लास है, एक क्लास ऑफ स्टूडेंट। तो ये क्लास शब्द अपने आप में क्या है, एक ग्रुप का बोध करा रहा है कि मेरे पास जो एक ग्रुप है स्टूडेंट्स का, तो जो किसमें आपका कलेक्टिव नाउन, यानी कि ग्रुप के बारे में आपका बताएगा कलेक्टिव नाउन। ओके, कलेक्टिव नाउन का आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूं। कॉमन नाउन में वापस चलते हैं। कॉमन नाउन में किसी भी चीजों को जो नाम दिए गए हैं, जैसे कि आपको मैंने एग्जांपल दे दिया, शहरों का दे दिया मैंने एग्जांपल, उस तरह स्टूडेंट का एग्जांपल दे दिया। एक और एग्जांपल ले लीजिए, गेम्स की बात करते हैं। गेम्स क्या है आपकी, सभी खेल, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप पबजी खेलो, चाहे आप क्रिकेट खेल लो, चाहे हॉकी खेल लो, आप अपनी इच्छा है आपकी। अब जब इसमें एक ही का नाम बोलेंगे हॉकी, अब ये हॉकी क्या बन गया, अब हॉकी बन गया आपके पास यहाँ पे प्रॉपर नाउन। उसी तरह जो है मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कलेक्टिव नाउन का। कलेक्टिव नाउन आपको जो ग्रुप का बोध कराता है। अब कलेक्टिव नाउन में अगर आप देखिए, तो कलेक्टिव नाउन में अगर मैं कहूँ आपकी जो है फ्रूट में कहूँ, पहले मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं आपको जो है कह रहा हूँ आपके जो है कौन सा नाउन, कॉमन नाउन। फ्रूट क्या है, फ्रूट एक नाम दिया गया है। अब फ्रूट में आपके बहुत से फ्रूट आएंगे, आपका डजन मैटर आपने कौन सा फ्रूट खाना है, कौन सा फ्रूट आपको चाहिए। अब जो इसका एक कलेक्टिव नाउन अगर बना दिया जाए, अब देखिए अगर हम बात करें अंगूर की, अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अगर हम इसको कहें अ बंच ऑफ ग्रेप्स। अब बंच ऑफ ग्रेप्स क्या है, अंगूर का एक गुच्छा है, जो कि एक पूरा ग्रुप है आपका, जो ग्रुप का बोध करवा रहा है, एक से ज्यादा है, तो यानी कलेक्टिव नाउन, यानी कि ऐसे नाउन जो कि आपके बोध करवा रहे हैं कि वो एक से ज्यादा है, आपके एक से ज्यादा मतलब कि एक पूरा का पूरा उनका अपना एक ग्रुप है। तो ऐसे जो नाउन है उनको जो है कलेक्टिव नाउन के अंदर आपके रखा गया है, अ बंच ऑफ ग्रुप। अब जो है फ्रूट अगर कहे, तो फ्रूट में क्या आएगा आपके पास, फ्रूट में ये कॉमन है, कॉमन नाउन है फ्रूट, तो फ्रूट में आपके बहुत सारे फ्रूट है, लेकिन उन्हीं फ्रूट में से एक फ्रूट आपका जो है क्या है, अंगूर है। अब देखिए जो ग्रेप्स है, ग्रेप्स क्या है आपके पास, एक फ्रूट है। जब एक फ्रूट की हम बात करेंगे, ग्रेप्स की जब हम बात करेंगे, तो ग्रेप्स आपके पास बन गया प्रॉपर नाउन। अब इसी जो है ग्रेप्स का जो है क्या किया जाए, अगर हम इसको एक बंच ले ले, एक उसका गुच्छा ले ले, इसको हिंदी में कहते हैं, वही गुच्छा आपका जो कलेक्टिव नाउन बन गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आपके जो फ्रूट है,
फ्रूट एक तो आपका कॉमन नाउन में आ गया। अब फ्रूट में से किसी एक फ्रूट की बात की जाए तो अंगूर की बात की जाए, अब एक अंगूर की बात करेंगे तो अंगूर आपके पास क्या आ गया, प्रॉपर नाउन आ गया। लेकिन उन्हीं अंगूरों का जब एक गुच्छा बनेगा, अ बंच ऑफ ग्रेप्स, तो वही आपका कलेक्टिव नाउन आपका बनेगा। तो हर किसी में ये अपने अपने हिसाब से ये सही है, तो ये चीज आपने थोड़ी सी याद रखनी है। इसके बाद अगर देखिए हम, इसके बाद आपके पास होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको आप लिख लेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपके पास जो होगा ये फोर्थ होगा। अभी तक तीन मैंने आपको समझा दिए हैं, ये रटने वाले नहीं है, इसको रटना मत, लिखना भी मत, बस इसको समझना, समझने पे बात है। और इसको समझने से आपका क्या होगा अभी मैं आपको लास्ट में बताता हूँ कि इसको कैसे आप जो है फाइंड, इसमें एरर आप कर सकते हैं इसके माध्यम से। अब देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसको हिंदी में क्या कहते हैं समझिएगा, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले इतना अंग्रेज कोई भी नहीं है। बेशक आप में से कुछ इंग्लिश मीडियम वाले होंगे, वो इंग्लिश मीडियम वाले हैं आप लोग जरूर, लेकिन जो है आपको नॉलेज नहीं है ग्रामर की, ये थोड़ा सा होता ही है। और बाकी जो है कई इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट इतने हैं कि उनको हिंदी का भी थोड़ा बहुत ज्ञान होता है। तो मैं पूरा लगे आपको तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको जो है बेइज्जती कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा आपको जो एहसास दिला रहा हूँ कि ये सच है। अब जो है मैंने एग्जाम क्वालिफाई किया है, बेशक 2-3 बार मैंने कर दिया है एग्जाम क्वालिफाई, और अभी तक मेरे 6-7 एग्जाम क्वालिफाई हो। वो अलग बात है कि अभी तक गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी है, उसको आप छोड़ दीजिए, वो अलग मैटर है। लेकिन जो है ये चीज़ें आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट जो नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, भावनात्मक तौर पे जिससे हम जुड़े होते हैं। भावनात्मक तौर पे जो आपकी चीज़ें हैं, जैसे कि मान लीजिए आजकल जो है व्यूज़ काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, आप सब लोगों के जो कमेंट्स आते हैं, मैं काफ़ी खुश होता हूँ। अब जो ये मैं इसको क्या कर रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ। और जो कई बार जो है नहीं आते हैं व्यू, तो उसके कारण मुझे सौरव दुख होता है आपका। और जो हैप्पी अगर बात की जाए, खुशी वाला जो माहौल होता है। इसके अलावा जो आपकी बात की जाए, चाहे आप एंगर व गुस्सा आप करते हैं, इसमें लव लिख लीजिए आप, जो आपका प्यार है, एंगर है, यानी कि आपका जो गुस्सा है, जितने भी भावनात्मक तौर पे आप जो जुड़े होते हैं, जिनका जो भावनात्मक तौर पे आपका जो संबंध है, उन भावनात्मक जो है चीजों को एक नाम दिया गया है। जैसे कि आपको जो किसी छोटे जानवर पे प्यार आता है, वो जो प्यार शब्द है, ये जो लव शब्द है, ये इसको जो है एक जो है क्या दे दिया गया, नाम दे दिया गया। आपकी उस फीलिंग को जो है नाम क्या दिया गया, लव दे दिया गया। अगर किसी को देखकर आपको गुस्सा आता है, तो यानी कि वो गुस्सा जो है वो क्या है आपके पास, उस गुस्से को जो है, उस गुस्से को जो क्या किया गया, एंगर जो उसको नाम दिया गया, यानी कि उसको गुस्सा जो कहा गया, वो भी तो एक नाम है। यानी कि कोई भी आपकी जो चीज है, गुस्सा आपने देखा है कभी, वो अलग बात है शक्ल पे किसी पे दिख जाए, प्यार किसी के शक्ल पे ही दिख जाए, खुशी किसी के शक्ल पे दिख जाए, कोई अंदर से उदास है उसकी शक्ल पे दिख जाए, वो अलग है, उसको आप छोड़ दीजिए, वो तो आप जो है क्या करेंगे, उसको मेजर ही आप कर रहे हो एक तरफ से। लेकिन इन चीजों को आपने कभी नहीं देखा है, वास्तव में ये चीजें कैसी होती है किसी को नहीं पता। इसकी सिर्फ ये आपकी क्या है, आपकी एक फीलिंग है, यानी कि भावनात्मक तौर पे जो आपकी जितने भी नाउन को, जितनी भी चीजों को नाम दिए गए हैं, भावनात्मक पहलू से जो जुड़ी चीजें थी, जैसे आपके गुस्सा हो गया, प्यार हो गया, लव हो गया, आपके पास खुशी हो गई, दुख होगी, उदास हो गई, जिस तरह से ये सारी चीजें आपकी एक अलग से जो इसके लिए नाउन के अंदर रखी गई है, वो रखी गई है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाम तो इनको पहले ही दे दिए गए थे, लेकिन इन्हीं जो है नामों के आधार पे इनको अलग अलग चीजों में अलग अलग जो है इनको जो है कैटेगराइज किया गया। तो अब जो है आपका नेक्स्ट कौन सा हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको आप लिख लीजिए। अब जो इसमें आपका लास्ट बच जाएगा, वो बचेगा आपके पास मटेरियल नाउन। कुछ नाउन ऐसे भी आपके पास थे, कुछ चीजें आपके पास ऐसी थी जो कि आपके पास क्या थी, सॉलिड में थी, कुछ आपके लिक्विड में थी। अब जो है क्योंकि नाम उनको दिए गए, संज्ञा उनको कुछ ना कुछ दी गई है, तो उनके लिए एक अलग से नाउन बनाना पड़ा, मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन, हो सकता है हैंड राइटिंग आपको बहुत ही खराब लगे, रीजन ये है कि बोर्ड थोड़ा सा खराब हो चुका है, कर देंगे इसको चेंज जल्दी ही। अगर आपको ये क्लास समझ आई इंग्लिश वाली, अगर आज ये समझ आ गई आपको, अगर आप कहोगे कि सर इसी तरह से समझा दीजिए, मैं सिर्फ आपको समझा सकता हूँ, वो भी मैं अपने मेथड से, बाकी मैं किताबों में ज़्यादा मैं ध्यान नहीं देता, डेफिनेशन में याद नहीं रख सकता, जितना मैं आसानी से समझा पाऊंगा उतना मैं कोशिश करूंगा। अगर आपको ये मेरा मेथड पसंद आएगा तो पूरा का पूरा जितने मैंने आपको सिलेबस आज लिखवाया है, जितने टॉपिक, तो मैं इसी के माध्यम से आपको ये करवा दूंगा। अब ये डिपेंड आप पे करेगा कि आप कमेंट जो है कैसे करते हो। तो मटेरियल जो नाउन है, मटेरियल आपके पास क्या होगा, या तो आपके पास लिक्विड होगा या फिर आपको सॉलिड होगा। लिक्विड में आपके पास कौन सा होगा, लिक्विड में आपके पास पानी होता है, दूध होता है आपके पास, लिक्विड में हो गया, ऑयल हो गया आपके पास, लिक्विड में होता है। और इसके लिए सॉलिड में आपके पास क्या क्या चीजें हो सकती, चाहे वो आयरन रख लो, एल्यूमिनियम रख लो, गोल्ड रख लो, सिल्वर रख लो, प्लेटिनम रख लो, जो आपने रखना है वो रख लो। सॉलिड में आपकी ये चीजें आ गई।
और आपकी जो है बाकी जो लिक्विड है मैंने बता दिया। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे आएगी, आपकी मटेरियल नाउन के अंदर आएगी, चाहे वो गोल्ड हो गया, चाहे वो आपके पास सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, वही लिक्विड की एग्जाम्पल मैंने दी थी आपको, मिल्क हो गया, इस तरह से आपके वाटर हो गया, ऑयल हो गया, ये चीज़ें आएगी आपकी मटेरियल नाउन में। अब जो है इन नाउनों को ये 5 आधारों पे तो इसको बांटा गया है, जिसको मैंने आपको कॉमन नाउन कह लिया, उसके अलावा प्रॉपर नाउन मैंने बताया, प्रॉपर के बाद कलेक्टिव नाउन मैंने आपको बताया, फिर मैंने आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा, फिर मैंने आपको मटेरियल नाउन। अब इनको 5 ये काइंड आपके थे, 5 टाइप थे। अब इन्हीं नाउन में से आपके जो इनको 2 और कैटेगराइज किया गया। वो कैसे किया गया, अब जो काउंटेबल नाउन आपके कौन कौन से और अनकाउंटेबल नाउन कौन कौन से। काउंटेबल नाउन क्या होते हैं, जिनको आप काउंट कर सकते हैं, सिंपल भाषा में आप समझ लीजिए, लिखने की मुझे जरूरत नहीं है, ऐसे ही मैं आपको समझा देता हूँ। काउंटेबल नाउन जिनको आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, और जो अनकाउंटेबल क्या होंगे, जिन्हें आप गिन भी नहीं सकते। अनकाउंटेबल यानी कि जो अनगिनत है, आप उनको कैसे गिन सकते हो, मान लीजिए मेरे सिर के बाल है, अनगिनत है, हालांकि थोड़े बहुत ही कम ही बचे हैं, अगर आप कहें कि हम तो गिन देंगे तो ये अलग बात है, लेकिन जो नहीं गिने जा सकते। हेयर को आप गिन सकते हो, नहीं गिन सकते हो। आपका जो है मिल्क हो गया, दूध हो गया आपके पास, दूध को आप गिन सकते हो, दूध को सिर्फ आप मेजर कर सकते हो। पानी को आप गिन सकते हो, पानी को भी आप मेजर कर सकते हो लीटर में। ऑयल को आप गिन सकते हो, नहीं गिन सकते। कुछ चीजें ऐसी हैं, इस तरह से आपकी अनकाउंटेबल और काउंटर में डिवाइड की गई। अब ये अनकाउंटेबल और काउंटर में डिवाइड क्यों की गई, इसको आप समझिए। अनकाउंटेबल जो नाउन है वो हमेशा आपके जो है सिंगुलर ही रहेंगे, ये चीज आप लिख लीजिए। अनकाउंटेबल जो नाउन है वो हमेशा सिंगुलर रहेंगे, यानी कि अगर आपके पास कहीं किसी भी जो है पेपर में आपके पास फाइंड एरर में आपके पास अनकाउंटेबल नाउन आपको दिख जाता है किसी सेंटेंस में कि जिनको काउंट नहीं कर सकते, तो उनको आप प्लूरल कैसे बना लोगे, ये चीजें हैं आपकी समझने वाली। अब इसको समझना जरूरी है कि अनकाउंटेबल इसमें कौन से है और जो है इसमें काउंटेबल नाउन कौन से है। लेकिन उससे पहले ये चीजें आपकी समझनी जरूरी थी कि कौन सा नाउन जो है पहले किस में आएगा, जिसमें वो आ रहा है। अब देख लीजिए, आपको जिसमें एक फ्रूट वाला एग्जांपल दिया, जब फ्रूट की हम बात करेंगे तो फ्रूट तो आपका कॉमन नाउन में आएगा। अब एक उसी फ्रूट में से एक फ्रूट की बात करेंगे हम ग्रेप्स की, तो ग्रेप्स आपका प्रॉपर बन जाएगा। अब उसी ग्रेप्स का जो हम एक बंच ले लेंगे, अब वही बंच आपका कलेक्टिव नाउन बन गया। तो इस तरह से आपका ये बनेगा, तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। और जो है अनकाउंटेबल और काउंटेबल का मैंने बता दिया। अनकाउंटेबल नाउन हो गया, जैसे मान लीजिए कि आप में से किसी को बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, मुझे जो है बहुत अच्छी साइकोलॉजी आती है, कुछ को एसएसटी बड़ी अच्छी आती है, कुछ का जीके सेक्शन बहुत अच्छा है, तो कुछ स्टूडेंट को क्या है, कुछ स्टूडेंट को आपकी जो मैथ अच्छा आता होगा, किसी को रीजनिंग अच्छी आती होगी, उनके पास जो ये नॉलेज है। अब जो अगर ये जो मैं शब्द कह रहा हूँ नॉलेज, मान लीजिए मैं ये शब्द कह रहा हूँ नॉलेज, ही ले लीजिए, नॉलेज में ये शब्द कह रहा हूं। अब इसी नॉलेज शब्द को आप पकड़ लीजिए, इस नॉलेज को आप जो है काउंट कर सकते हैं, कोई इसमें काउंट कर सकता है, या तो आपको टेस्ट देना पड़ेगा, उस टेस्ट के आधार पे आप इवेल्युएशन कर सकते हैं। लेकिन जो नॉलेज है, नॉलेज को आप काउंट कर सकते हो, नॉलेज को आप काउंट नहीं कर सकते, तो ये आपका अनकाउंटेबल नाउन का ही भाग है। नॉलेज ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं आपके जिनको आप काउंट नहीं कर सकते। जिन चीजों को काउंट नहीं कर सकते वो हमेशा आपके जो है सिंगुलर रहेंगे। कुछ एक हद तक ये सिंगुलर रहेंगे, लेकिन कुछ शब्द ऐसे जो आपके प्लूरल भी बन जाते हैं, हर शब्द आपके जो डेफिनेशन आपकी जो देना पॉसिबल नहीं है। तो बस इसको आप इतना याद रख लीजिए, कुछ शब्द आपके ऐसे हो गया, हमेशा आपके जो है अनकाउंटेबल नाउन के जो कुछ शब्द हमेशा आपके जो है सिंगुलर ही रहेंगे। तो मैंने आपको सिंगुलर वाला एग्जांपल दे दिया। अब एक एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, एक प्लूरल वाला एग्जांपल मैं देता हूँ। तो कुछ आपके अनकाउंटेबल हमेशा आपके सिंगुलर रहेंगे, इसी तरह कुछ आपके प्लूरल रहेंगे, कुछ हमेशा प्लूरल। सिंगुलर प्लूरल समझते हैं आप, एक वचन बहुवचन, कुछ आपके एक वचन ही रहेंगे और कुछ आपके बहुवचन हो जाएंगे। अब देखिए, कुछ हमेशा आपके प्लूरल रहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे बाल काटने वाली कैंची देखिए आपने, सीजर। सीजर क्या है, सीजर आपकी देखिए दो छोरों से मिलकर बनती है, इस तरह से आपकी होती है। ये आपकी दो चीजों से बनी है। जब ये दो चीजों से बनी है, यानी कि दो इसमें जो फ्रेम आपके लगे, एक ये वाला फ्रेम लगा है, एक ये वाला फ्रेम लगा है। अब जब ये बनी ही दो चीजों से, ये सिंगुलर आपकी कैसे हो सकती है, हो सकती है, लॉजिक लगाइए। कुछ चीजें आपने देखी है, ये सीजर आपने देखी है। अब सीजर जब बनी ही दो चीजों से, तभी इसका नाम सीजर रखा गया, तो इसको जो है नाम दिया गया सीजर। अब जब इसको जो है नाम ही इसके बनने के आधार पे दिया गया, तो इसको आप कैसे सिंगुलर बना लोगे, यानी कि जब